This video has been sponsored by our friends from Physics Wala. Physics Wala is celebrating its 3 years foundation day on 27th May और इस पर वो आपको ऑफर कर रहे हैं मेगा ऑफरिंग्स एंड मेगा लॉन्चेस। ये सारे ऑफर्स अवेलेबल हैं 27 मई से 1 जून तक। कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन, जिसको हम आम भाषा में CDS एग्जाम भी बोलते हैं, हर साल इस एग्ज़ाम में लाखों एस्पिरेंट्स अपीयर होते हैं, लेकिन कुछ ही एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जो ये डिफेंस ऑफिसर की जर्नी में आगे बढ़ पाते हैं। रिटन एग्ज़ाम क्लियर करने से लेकर SSB में रिकमेंड होने तक का सफ़र बहुत ही खास और चैलेंजेस से भरा होता है, लेकिन अब आपको इस एग्ज़ाम के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिज़िक्स वाला आपके चैलेंजेस को कम करने के लिए लेकर आया है विराट बैच फॉर CDS 2 2023। इस बैच में आपको मिलेंगे इंडिया की टॉप फैकल्टीज़ जो आपको एग्ज़ाम की पूरी तरीके से तैयारी कराएंगे। यहाँ मिलेंगे आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स, जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स जैसे इंग्लिश, मैथमेटिक्स, जनरल साइंस, स्टैटिक GK, करंट अफेयर्स का सिलेबस कवर कराया जाएगा। इसके साथ ही फुल मॉक टेस्ट, टॉपिक वाइज वीकली एंड मंथली टेस्ट, अनलिमिटेड डाउट सॉल्विंग, लाइव पोल फीचर्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे आपको, ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो। 415 plus hours of live classes will be provided on the PW app. Doubt clearing sessions will be held. 240 plus DPP will be provided. The class timings are on the screen as well. ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे 5999 में, लेकिन अगर आप इसे अभी सब्सक्राइब करेंगे तो आपको ये बैच मिलेगा 1799 में, सिर्फ 1 जून तक। सो डोंट वेट फॉर सो लॉन्ग, क्लिक on the link given below in the description and enroll now. Use my coupon code TFS200 to further avail a discount of 150 rupees on this course. तू चलता जा, तू चलता जा, तू चलता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू लड़ता जा, तू लड़ता जा, तू लड़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। स्वागत है आपको ऑन द फौजी शो। टुडे वी हैव विद अस आर्यन पासी। ही इज CDS AIR 66, ठीक है। ही इज अ एलुमनाई ऑफ AFPI मोहाली वाला, एंड thank you This so video much has been Aryan sponsored by for our friends from accepting our Physics Wala. invitation. Physics Wala is celebrating Great to have its you 3 on our show, years and I'm sure foundation day बच्चों को काफी कुछ on सीखने को मिलेगा 27th तेरे May, से। और इस पर इट्स वो ग्रेट आपको ऑनर ऑफर कर रहे हैं बीइंग ऑन मेगा दिस शो। ऑफरिंग्स एंड बहुत मेगा देखा है, लॉन्चेस। अब इस ये शो सारे पे ऑफर्स आने का अवेलेबल एक हैं मौका मिल 27 रहा है। मई से थैंक यू 1 सो मच जून फॉर तक। दिस सर। नहीं, थैंक यू सो मच। आई शुड बी द ये वन टू सारे से थैंक यू, बट बेनिफिट्स आपको मिलेंगे थोड़ा सा अपने बारे में बता दो 5999 में, कि हु इज आर्यन लेकिन अगर आप इसे बिफोर वी अभी मूव इट। सब्सक्राइब करेंगे तो आपको ये बैच मिलेगा सर 1799 अभी में, थोड़ा फॉर्मली सिर्फ नहीं, 1 नॉर्मली जून तक। जैसे सो डोंट वेट आर्यन फॉर सो लॉन्ग, अभी क्लिक सर on the फाइनल ईयर link में हूँ, given below in ग्रेजुएशन the कर रहा हूँ, description 12th में and enroll एनडीए now. का सपना देखा था। किसी वजह से एनडीए में हम नहीं क्रैक कर पाए, wouldn't get into the एनडीए। जैसे आपने बताया एएफपीआई से है, तो हमारा एएफपीआई में द ट्रेन टू गेट इनटू द एनडीए ओनली। So all of the circle, all of the friends went into NDA, but due to some circumstances we couldn't make it. So सर एक वो रह गया था कि अपने सारे कोई पहुंच गए हैं, हम अभी थोड़ा सा रह गए हैं कहीं ना कहीं। तो फाइनल ईयर में स्टार्ट किया, 5th सेमेस्टर में, साथ साथ में एनसीसी भी रखी इसी वजह से कि बैकअप के लिए, कि रिटर्न नहीं कहीं हुआ तो एक एसएसबी होनी चाहिए अपने पास। तो वो शुरू किया। अभी बीएससी कंप्यूटर साइंस के फाइनल ईयर में हूँ, कल भी एक एग्जाम है बट सर बढ़िया है, अभी एक हो गया क्लियर, तो इंटरव्यू दिया। तो बेसिक्स है, पढ़ता थोड़ा सा टिपिकल पंजाबी होता है ना, जो कि जब टाइम आता है ना एकदम कि अब पीक में आ गया कि अब पढ़ लो तो पढ़ चलिए, लेते हैं। रिटर्न CDS रिटर्न ही हैज क्लियर्ड इन फर्स्ट अटेम्प्ट, ठीक है। 140 प्लस कुछ स्कोर है बंदे का, एंड इवन SSB ही हैज क्लियर्ड इन फर्स्ट अटेम्प्ट, ठीक है। सो ग्रेट, 140 प्लस तेरा कुछ स्कोर है CDS का। सो थोड़ा सा पहले बता कि रिटर्न की बच्चा कैसे तैयारी कर सकता है खुद से, मतलब विदाउट एनी कोचिंग। सर रिटर्न की ना एक
मैं आपको ब्रेक डाउन करके अगर समझाऊं, मेरे को ना एक मेरे दोस्त ने समझाया था। मेरी एक ये आदत है कि मैं ना जब लोग बोलते हैं मैं बड़ा ध्यान से सुनता हूँ। उसने मुझे बोला कि ना अपनी वीकनेस को ठीक करने के बेटर है कि जो तेरी स्ट्रेंथ है उसको इतना बेटर कर ले कि एक तरह से वीकनेस तेरी ढक जाए। अब मैं आपको ये समझाता हूँ कैसे, वो किस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा था। कि जैसे सीडीएस के आईएमए में 3 एग्जाम है, इंग्लिश, जीएस और मैथ्स। इंग्लिश, जीएस, मैथ्स 100 100 100। अभी अगर हम सिर्फ मैथ्स को भी छोड़ दें, सिर्फ ओटीए पे आए, तो कट ऑफ इज अराउंड 100, नॉट मोर देन दैट। एक अगर नॉर्मल मैं सीबीएसई के बच्चे की बात कर रहा हूँ, मैं भी सीबीएसई से पढ़ रखा हूँ। 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स, 120 क्वेश्चन होते हैं इंग्लिश में। अगर हम एंटोनिम सिनोनिम छोड़ दें जो कि अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, देयर आर मिलियंस ऑफ वर्ड्स, अगर हम इन दो चीजों को छोड़ दें, स्टिल वी हैव 100 क्वेश्चन इन आवर बैग। उसमें से अगर हम एक्यूरेसी लेके आए सर, तो एटलीस्ट हम 80 एंड 85 इतना स्कोर करना, एक नॉर्मल सीबीएसई के इंग्लिश जिसमें ठीक ठाक पढ़ रखी है उसके लिए पॉसिबल है। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये मतलब हर कोई कर सकता है, बट पुट इन द रिक्वायर्ड एफर्ट्स आप कर पाओगे। सिमिलरली मैंने इस चीज का ध्यान दिया और इस वजह से मेरा इंग्लिश में अटेम्प्ट गया 111 का, आउट ऑफ 120 क्वेश्चंस। सो व्हेन आई केम आउट ऑफ द एग्जाम सेंटर इंग्लिश का देके, तो आई वाज प्रीटी श्योर कि 85 के ऊपर बन रहे हैं इसमें मार्क्स। तो उससे सर क्या हुआ कि जीएस मेरा इतना स्ट्रांग नहीं है। जीएस मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि इतना वीक भी है, बिकॉज साइंस बैकग्राउंड भी है, बट स्टिल जीएस में मैं इतना नहीं कहूंगा कि मैं इतना बेटर कर रहा हूँ। तो मेरे को पता था कि जीएस में जो नॉर्मल जनता भी मार खा रही है, या फिर नॉर्मल कॉम्पिटिटिव किसी भी एग्जाम में, वो खाती है ओवर अटेम्प्ट की वजह से। ओवर अटेम्प्ट का मेन रीजन यही होता है जब हमें लगता है माइंड में कि अभी भी जो अटेम्प्ट है, जो स्कोर है वो कम रह रहा है, हमें किसी ना किसी तरह से इसको इंक्रीज करना पड़ेगा। बट जब इंग्लिश में यू स्कोर अराउंड 85, यू नो दैट यू नीड ओनली 25%। 20% तो आपकी जो सेक्शनल कट ऑफ है 25 या फिर 20 आए, करेक्टली मेरे को नहीं याद आ रहा, बट सेक्शनल कट ऑफ जैसे ही आप क्लियर करते हो, तो सर सोचो एक कॉन्फिडेंस माइंड में आ जाता है कि यार 85 उधर बन रहे हैं। एटलीस्ट 30 से 32 क्वेश्चन साइंस के आते हैं, जो कि बेसिक साइंस होती है 10th क्लास के बच्चे तक के लिए जो आती है, अगर आप वहीं से निकाल लो। एंड सर इतना बुरा कोई नहीं होता कि 10 से 12 क्वेश्चन ना मिल पाए बाकी के उससे। सो आउट ऑफ 120 जीएस में आप 40 से 50 का भी अटेम्प्ट करके आओ सर, तो आराम से आपका 110। सर मेरा वो ऑल इंडिया रैंक वाला वन तो था ही नहीं कभी माइंड में। अपने को था कि कट ऑफ क्लियर करना है और एसएसबी के लिए जाना है। ये हाँ ऑल इंडिया रैंक वाला हाई तो गया ही नहीं। सीधे होता था कितने क्वेश्चन से कट ऑफ क्लियर होगा, कितने क्वेश्चन से हम सेफ साइड पे पहुंच जाएंगे, हाँ, मेरिट आउट ना होता कि बेसिकली। मेरिट आउट ना हो, सेफ साइड पे हाँ पहुंचना है। तो जब ये तो इंग्लिश का मैंने आपको बता दिया। इंग्लिश में सर अब हाँ। क्या होता है कि एक बुक है, मैं ना रेकमेंड करना चाहूंगा, DAWN, डॉन। ओके। उसमें क्या होता है, इंग्लिश की बेसिक्स से ना वो स्टार्ट करने हैं। अब अरिहंत तो है ही, एवरीथिंग इज देयर फॉर प्रैक्टिस। ये उनके लिए नहीं है जिन्होंने 3 मंथ में क्रैश कोर्स करना है। बट जैसे जो एक लॉन्ग एम, जैसे मैंने सितंबर का एग्जाम दिया, तो मैंने स्टार्ट किया जनवरी फरवरी में लास्ट ईयर के, लाइक इस टाइम पे मैं प्रिपरेशन कर रहा था। तो मैंने उससे बेसिक्स का स्टार्ट किया। और सर मेरे को थोड़ा सा अपना फैमिली का भी फायदा हुआ कि ऑल्दो वी लिव इन अ पंजाबी फैमिली, बट स्टिल एक वो डायलेक्ट नहीं है हमारा पंजाबी का, सारे थोड़ा सा रहता है इंग्लिश का। तो सर इन शॉर्ट में ये कहूंगा कि सीडीएस को, सीडीएस नहीं, अगर कोई भी आपको कॉम्पिटिटिव क्रैक करना है ना, आप देखोगे इंग्लिश इज वेरी कॉमन, इंग्लिश जो है। हाँ बिल्कुल। तो इंग्लिश पे अपना प्लीज एक अच्छा होल्ड बना लो, सो दैट आपके कोई भी एग्जाम में ये दिक्कत ना आए आपको। एंड उसके बाद जीएस जो बेसिक होती है सर, वो आप एनसीईआरटी से कर सकते हो। अगर आप आज भी हिस्ट्री का कोई भी क्वेश्चन उठाओ, तो एक क्वेश्चन था, मेरे को ये बिलीव कैसे हुआ कि एनसीईआरटी से डालते हैं, एक एनसीईआरटी का एक चैप्टर था, उसकी फर्स्ट लाइन थी कुछ कि ऐसे किसी का नाम था एंड उसके बारे में बता रखा था। दैट वाज द सेम क्वेश्चन आस्क्ड इन द क्वेश्चन पेपर। तो हम्म, एनसीईआरटी को मत छोड़ो। मेरा मानना है यूपीएससी के पास बुक्स ही नहीं है और कोई, उनके पास एनसीईआरटी का वो पढ़ रखा है, तो वो खोलते हैं हाँ, और वो एग्जाम बनाते हैं। तो एनसीईआरटी मत छोड़ो। कमिंग ओके। ऑन टू मैथ्स, मैथ्स पे सर डिपेंड करेगा आपका कि प्रेजेंट लेवल क्या है। अब इसमें आर्ट्स के स्टूडेंट्स भी जाते हैं, जैसे मैं बीएससी का हूँ तो मैं मैथ्स भी कर रहा हूँ, फिजिक्स है मेरे पास। तो और अलग अलग
लाइंस के स्टूडेंट जा रहे हैं, तो अगर तो आपका मैथ स्ट्रांग है तो आपको इतना दिक्कत नहीं आना चाहिए। तो अगर आप बेसिक बुक से जो बताते हैं स्टार्ट करोगे तो दिक्कत नहीं। बट जिन्होंने बेसिक से स्टार्ट करना है, सर उसके लिए एक बुक है RS अग्रवाल, हाँ, उससे पेपर नहीं क्लियर होगा। बहुत इजी है क्योंकि वो, हाँ, है ना। बट आपका बेस बन जाएगा सर हम्म, टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट लेवल। क्योंकि अगर आप नेक्स्ट लेवल पर सीधा चले गए, so you will just shut down that book and say मेरे से तो नहीं हो रहा, मैं OTA दूंगा। Don't go for short service commission, please try for that। हाँ। क्योंकि अगर आप ये अच्छा, स्ट्रेटेजी। मेरा एक थोड़ा सा सिली सा डाउट है, बट मेरे को आइडिया नहीं है बिकॉज मैंने दिया नहीं है पेपर सीडीएस का, हाँ कि जी। अगर जैसे हम सीडीएस का पेपर देते हैं, ठीक है, तो हाँ अगर हमारा दोनों के लिए कट ऑफ क्लियर हो रहा होता है, ओटी और आईएमए, तो दोनों की अलग अलग एसएसबी होती है। हाँ सर, आपका जो जैसे मेरा रिजल्ट आया तो मेरा हाँ, नाम दोनों में आया, अच्छा, ओटीए में भी और आईएमए में भी। OTA में भी और IMA में भी। ओके, बट एसएसबी एक ही है। SSB आप एक दे सकते हो। ओके। मेरा अभी मेरिट भी आएगा तो वो भी दोनों हाँ। का आएगा। इन केस अगर मैं जुलाई में ज्वाइन कर भी लेता हूँ, फिर भी अक्टूबर में जो OTA की ज्वाइनिंग है उसमें मेरा मेरिट में नाम आएगा। सिर्फ मेरे हम्म, मैथ्स के मार्क्स हट जाएंगे उसमें से। हम्म, SSB का मार्क्स रहेगा, और इंग्लिश का रहेगा, और GS का रहेगा। कई बार क्या होता बट है, हाँ, बोल बोल। कि कईयों का इंग्लिश GS मिलाकर OTA का कट ऑफ नहीं क्लियर होता, हाँ, बट फिर मैथ्स में अच्छा कर लेते हैं मैथ्स तो आईएमए का कट ऑफ बन तो जाता है। IMA में हो जाता है, OTA नहीं होता। कई बार क्या होता है, मैथ्स में अच्छा नहीं हुआ, बट हम्म, प्रोवाइडेड कि जब तुम फॉर्म भर रहे हो तुमने प्रेफरेंस फिल करी होनी चाहिए कि यस आई एम विलिंग टू गो टू OTA ऑल्सो। ओके, गॉट इट। अच्छा, तेरा रिटर्न का तूने आई थिंक बढ़िया समझा दिया। और यूट्यूब चैनल्स या कुछ देखता था या न्यूज़पेपर पढ़ता था? यूट्यूब तो अच्छा। यार लेकिन मैं टू बी वेरी फ्रैंक मैं बताऊं कि हमारे चैनल पे सीडीएस के बच्चे बहुत कम आते हैं यार, बहुत कम। मतलब वो एक इतनी प्रॉब्लम कि जनरली ऐसा होता है, एनडीए के बच्चे खुद ही मैसेज कर देते हैं कि सर हमें बुला लो, और फिर मैं उनको मना कर नहीं पाता हूँ, या डिले हो जाता है, क्योंकि अभी जैसे मैं भी थोड़ा अपनी पर्सनल लाइफ में बिजी हूँ, ठीक है, तो हफ्ते में हम्म। एक वीडियो हफ्ते में एक वीडियो डालता हूँ मैं, वरना जनरली पहले दो दो डालता था। तो ओके, अभी इतने लोग रिकॉर्ड होके रख लेते हैं, उनके 2 महीने 3 महीने बाद आ रहे हैं, तो वो ज्वाइन कर वो, रहे हैं उसके बाद उनका वीडियो आ रहा है। एक्चुअली एकेडमी से कॉलर, सर आप कब डालोगे वीडियो, बता दो हमको। बट वो ये भी धीरे धीरे आई हैव टू टेक आउट टाइम यार फॉर दिस, आई फील दैट वे, बट ठीक है। हम्म। और यार अपार्ट फ्रॉम माय चैनल और कोई चैनल जैसे जीएस पढ़ने के लिए, या मैथ्स या इंग्लिश? सर मैथ्स और इंग्लिश के लिए मैंने कोई फॉलो नहीं किया, टू बी वेरी ओके, ऑनेस्ट। ओके, GS के लिए मैं यूट्यूब आई कैन नॉट रिमेम्बर, बट जैसे मैं ना नॉर्मली वैसे चैनल देख रहा था, स्टडी IQ IAS है, ओके, बट गॉट मैं इट। टॉपिक नहीं सर्च करता प्रॉपर के ये ओके, टॉपिक पे। बट जो भी नॉर्मल वीडियोस निकली हुई हैं, एनीथिंग फैसिनेटिंग दैट आई फाइंड आई रीड अबाउट दैट। एंड ठीक है, न्यूज़पेपर तो ठीक है। सर आई एम रियली सॉरी, बट कभी नहीं पढ़ा। न्यूज़पेपर कोशिश करी, बट लगवाया था मैंने द हिंदू। दस अच्छा। रुपए का अखबार है सर, आज भी घर से ताने पड़ते हैं मेरे को। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, यू ज्वाइन दैट। हर दिन न्यूज़पेपर फ्री है, चारों न्यूज़पेपर, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, ठीक है। तो लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। बट मैं देखो ये पूछना चाह रहा हूँ, जो एसएसबी में भी गया होगा तो वहां पे भी करंट अफेयर्स का थोड़ा साइक दब रहता है ना, कि यार जी करंट जी अफेयर्स। जी। तो फिर वो कैसे किया तूने? हाँ, वो मैं बताता हूँ कि मैं जैसे बताया ना, मैं वीडियोस ये देखता रहता हूँ, तो इट्स नॉट दैट हाँ, आई एम नॉट अपडेटेड विद करंट अफेयर। ओके, ओके। बट SSB में वो पूछ लेते, ऐसे नहीं पूछते। वो पूछते हैं हाँ, ओके डू यू रीड न्यूज़पेपर्स, हाँ, हाउ डू यू स्टे अपडेटेड विद योर करंट लाइफ एंड ऑल दैट। हाँ, तो उसको फिर मेरे को मॉड्यूलेट करना पड़ा आंसर को, कि सर जैसे माय फादर ही इज एन एविड रीडर, एंड वो न्यूज में काफी वो इंटरेस्टेड रहते हैं, तो उनके कमरे में न्यूज चैनल ऑलवेज ऑन रहता है, तो अच्छा, निकलते चलते कुछ कान में चल अच्छा। जाता वेल है। प्लेड। मेरी किस्मत अच्छी थी, जब उन्होंने मेरे से पूछा ना कि ये हाँ, बात शुरू हुई ऐसी, तो उन्होंने कहा ओके देन आर्यन टेल मी वन फैसिनेटिंग न्यूज दैट यू हर्ड। अच्छा। तो सर मैं ना पढ़ के गया था कि लिथियम रिजर्व उस टाइम पे मिले थे रियासी हाँ, डिस्ट्रिक्ट में। जे एंड के वाले। हाँ जी।
तो हाँ अभी मेरे को ये पता था कि हर कोई ये पढ़ के जाएगा क्योंकि इतना हाँ एक इट इज अ जैकपॉट फॉर द कंट्री, हाँ हाँ एवरीबडी विल रीड इट। तो हमने भी पढ़ लिया, बट मैंने जैसे बताया ना, पापा इज वेरी एविड रीडर। तो पापा से जब डिस्कशन हो रही थी तो उन्होंने मेरे को इसके साथ साथ में ना इसके ड्रॉबैक्स भी बताए कि हाँ, ठीक है इसका फायदा तो है जो कि एवरीवन विल टेल जाके, बिल्कुल बिल्कुल, ये कोई बात बट नहीं करता है कि वहां पे बायोडाइवर्सिटी कैसे हर्ट हो सकती है। एग्जैक्टली बायोडाइवर्सिटी तुम्हारा जियो पोलिटिकल लेवल पे जो तुम्हारा एक इन्फ्लुएंस है वो कैसे चेंज होने वाला है, बिल्कुल। लोग हाउ दे आर गोइंग टू ट्रीट यू एज अ थ्रेट नाउ, हम्म, nobody is going to talk that, and once I started to talk about that ना, मैंने बोला सर apart from it being a jackpot for the country, it has some disadvantages too, then he got interested। आपको पता लग जाता है बॉडी लैंग्वेज से कि अब एटीट्यूड चेंज हो गया हाँ इंटरव्यूइंग ऑफिसर का भी, नाउ ही इज हाँ, इंटरेस्टेड। तो मैंने थोड़ा बताना शुरू किया, सो ही स्टॉप्ड मी इन बिटवीन, ओके आर्यन आई नो दैट यू नो, लेट्स टॉक अबाउट समथिंग एल्स। ये बैंगलोर मेरे में है, को बैंगलोर एसएसबी। ये बैंगलोर में मेरे को शांति मिली, मेरे का शुक्र है करंट मेरे खत्म हुए यहाँ पे। जोश टाइप। अच्छा, आगे थोड़ा बढ़ते हैं, एसएसबी के बारे में आते हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट है तेरा, हाँ ठीक है, जी। और तू ऑलरेडी काफी साइक्ड अप होगा बिकॉज एएफपीआई के मेरे काफी दोस्त है, तो मुझे पता है तुम 2 साल वहां पे हर हर तुम्हारा एक्ट यही सोच रहा है कि एसएसबी के लिए ही करना है। समझ रहे हो कि कल को एसएसबी में जाएंगे तो पूछ सकते हो वगैरह वगैरह। तो 2 साल वहां पे, फिर 3 साल तेरे पास कॉलेज में भी काफी सोचने को टाइम था। ठीक है, तो फाइनली यू गेट योर फर्स्ट एसएसबी। ठीक है, फाइनली आफ्टर लाइक इतना पुट इन के बाद। तो आफ्टर 5 इयर्स। आफ्टर 5 इयर्स, तो व्हाट वाज गोइंग इन योर माइंड? थोड़ा सा तो नर्वस तो होगा डेफिनेटली स्क्रीनिंग के बहुत टाइम, है बहुत ना? मैं नहीं कैसे सोया था एक रात उसको पहले। कैसे काउंटर किया तूने उसको? आ, सर मेरी एसएसबी थी 24 फेब को। हम्म तो मैं 22 को मेरी अमृतसर से फ्लाइट थी, तो मैं किसी रिलेटिव के वहां स्टे कर रहा था। तो 22 नाइट तो ठीक था सर, सब कुछ कर लिया, तैयारी कर ली। तो ओआईआर ना इतना करा नहीं प्रैक्टिस। तो ऐसे ही मेरा एक दोस्त है मेरे साथ, उसका ना एक्चुअली मैं और वो सेम स्टोरी सर, ये एफपीआई में इकट्ठे थे, अभी भी इकट्ठे हैं। तो उसको भी उसके बारे में बताऊंगा कैसे चल रहा, कैसे उसने हेल्प करा बीच में। तो मैंने उसका ना दिमाग मतलब आई ऑब्वियसली ट्रीट हिम के वो ना शार्प बहुत है, ठीक है, नेवर एवर के वो कभी एग्जाम में ही इज लाइक द टॉपर वन होते हैं ना, हाँ जो जो ये वो है जो AR1 के लिए पढ़ता है। अंशित नाम है इसका, ये AR1 के लिए पढ़ता है। तो अच्छा मैंने इसको बोला, मैंने कहा अंशित यार प्लीज मेरे को ना एक OIR की सीरीज भेज दे, जस्ट सो हाँ। मैं अपने दिल को तसल्ली दे दूं कि ठीक है। तो उसने सर भेज दी, अब उसने बेवकूफ ने क्या किया, अपने लेवल वाली भेज दी। मैंने सर पहले 5 देखे, मेरी ना हालत फट खराब हो गई। गई। जबकि तो रिटर्न एंट्री के लिए जा रहा है, मतलब ओआईआर तो शुड बी हाँ केक वॉक फॉर यू। एग्जैक्टली exactly, उसने जो भेजा मेरे को, मैंने कहा ये क्या भेज दिया तूने, कहता भाई ये होता है। मैंने कहा ओहो। सर मैं ना किस्मत से एक बुक लेके गया था, मेरी मम्मा ने ना पैकिंग के टाइम पे डाल दी थी, कहती ये ले जा रास्ते में पढ़ लियो। मम्मा होपफुल। तो मैंने कहा शुक्र है कुछ मेरे पास। मैंने सर बुक खोली, लास्ट डे मैंने सर 8 वायर करे, करता गया और सर इतनी सिमिलर उसमें मेरे को कोई दिक्कत नहीं आई। मैंने उसका फिर खोला, मेरे को फिर ना समझ आए, मैंने बंद कर दिया, मैं मैंने तेरे को करना ही नहीं तेरे वाला, तू रहने दे। ठीक है। तो वो यार कि उससे फायदा क्या हुआ सर, आर्ट कर लिया ना तो हाथ से निकलने शुरू हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, जो स्टोरी की थी सर, स्टोरी की मैं डेली करता था एक स्टोरी, कोई पिक्चर पकड़ता था लिखता था और फिर भेज देता था। मेरे चाचा जी जिसे बताया वो भी कर्नल है, तो उनको हाँ भेज देता था चेक करने के लिए, वो देख के बताते थे कि कहाँ कहाँ कुछ ठीक कर सकता है। तो प्रैक्टिस का इसमें रखा मैंने। एंड जो अपनी नरेशन थी सर उसकी प्रैक्टिस पीपीडीटी के लिए नहीं ज्यादा की हुई थी, जीडी के लिए की हुई थी। बट पीपीडीटी में यू आर लाइक यू हैव टू गेट टू अ कंसेंसस। हम्म नर्वसनेस तो सर ठीक है, काउंटर मैं ऑनेस्टली इतना नहीं कर पाया, जिसके लिए मैं सोचता हूँ कि थोड़ा मेरे को और वर्क करना चाहिए, कि मैं रात पहले सो नहीं पाया। और ये फर्स्ट एंजाइटी। टाइम का बहुत ज्यादा सर। मेरे को याद है जहाँ पे मैं स्टे कर रहा था वहां से 1 घंटा दूर थी एसएसबी, हाँ 1.5 घंटा, हाँ। 1 1.5 घंटा। तो मेरे को था कि मैं 4 बजे उठूंगा और 4:30 बजे के आसपास नहा धो के 4:30 बजे निकल लूंगा ताकि 5:30 पौने 6 तक पहुंच जाऊं। सर मेरे को 3 बजे तक तो नींद नहीं आई।
मैंने गिव अप ही कर दिया, मैंने कहा मेरे को सोना ही नहीं है। मैं उठ गया 3:30 बजे, उठा, तैयार हुआ 4:30 तक, और 4:30 बजे मैं नॉर्मल निकल लिया। अब सर मेरा दिमाग खराब, मैंने टाइम चेक किया था दोपहर को, यस्टरडे 1:30 बजे, कि वो कहता 1.5 घंटा लगता है, सुबह लगे 30 मिनट। मैं पहुंच गया 5 बजे जाके वहां पे। आई वॉज द सेकेंड गाय स्टैंडिंग ऑन द गेट। एक पहले से कोई आ रखा था जो डायरेक्ट ट्रेन से ही आ रखा था, वो भी फ्रेशर था। तो मैं 5 बजे पहुंच गया। मैंने कहा यार घंटा क्या करेंगे, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। वहां से ना सर एक लड़का आया, पैंट, जैकेट और छोटा सा बैग, पिट्ठू, और मुझे लग गया ये रिपीटर है। मैंने कहा भैया कौन सा अटेम्प्ट, कहते 11th। ओ तेरी वेटरन। मैंने कहा, और उसने आगे मेरे को बोला था क्या, कहता आज मेरी 4 धाम यात्रा पूरी हो गई है। मैंने कहा ओ मतलब, भाई, हर कहता जगह चारों पता सेंटर चला। घूम लिया मैंने। भाई तो बंदे को सल्यूट है भाई, फौजी शो की तरफ से। तो इससे क्या हुआ कि थोड़ा सा ना, सारे दोस्त वगैरह लोग वगैरह मिल गए। और फिर पता नहीं क्या था, उन्होंने नॉर्थ सारी डाल रखी थी वहां पे। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, हाँ। चंडीगढ़, यहाँ से आ रखे सर। हरियाणा के लौंडे बकचोद, हम खुद वैसे। सुबह सुबह हम चले गए, 6 बजे एंट्री हुई, मेस गए। हाँ। तो मेरे को पता नहीं था कि जाते ही पहले खाना खिला देते हैं, तो खाना खुना खिलाया उन्होंने, ठीक है, फॉर्म फॉर्म भराए। अब स्टार्ट हुआ उससे कि अपना ओआरआर, सबसे पहले ओआरआर पे उन्होंने ना पहला टेस्ट दिया, पहली शीट 60 क्वेश्चन थे उसमें। और उसमें सर मिक्स था, जैसे पहले होता था कि वर्बल अलग नॉन वर्बल अलग। हाँ वे मिक्स था। तो हाँ। मिक्स था और 60 क्वेश्चन थे। मेरे को लगा शायद एक ही लेना हो इन्होंने। मैंने माइंड सेट उस हिसाब से बना लिया कि ठीक है चल ध्यान से, तो एक कर लिया मैंने। हो गया फ्री होके आराम से, जैसे चिल करके बैठा, दूसरी बुकलेट आ गई। मैंने कहा यार तुम मजाक कर रहे हो मेरे साथ, इधर एक मैं मुश्किल से करके बैठा हूँ। तो बट मेरे को सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आई। और सर एक तो पता नहीं क्या है, मैं पता नहीं ये को डिस्क्लोज भी करना चाहिए कि नहीं, बट डीआईपीआर की जो सेट शीट्स है ना, उस पे पहले से ही आंसर टिक है। हाँ, वो सभी को पता है यार, जो क्वेश्चन वाले वो आता है उसमें ऑलरेडी बच्चे टिक करके जाते हैं। टिक करके जाते हैं। तो हाँ, ये तो है, हम तो फिर भी सबको पता कंफर्म है ये कर रहे वाला। थे। कई बार हाँ डाउट हो जाता है सर, कई बार उल्टा सीधा आंसर आ जाए ना, तो लगता है यार वो सही है कि मैं सही हूँ। हाँ पर बिल्कुल। तुम्हें अच्छा पता ही नहीं मेरे है कि टाइम वो पे स्क्रीन आउट हुआ था कि नहीं। मेरे को, हाँ, मेरे को याद है मेरे 4-5 बज गए थे लास्ट में, जब हाँ। उसने बोला कि ओके लास्ट 10 सेकेंड्स। तो मुझे याद है अब 4-5 बज गए थे, तो वही जो क्वेश्चन में पहले से मार्क्स थे मैंने वही लिख दिए। देन आई हम्म। आस्क्ड वन ऑफ माय क्लासमेट्स जो मेरे साथ एसएसबी सेम एसएसबी में थे हम लोग। तो उसने बोला हाँ वही थे आंसर। तो मतलब डेस्टिनी थी मेरी तो, बट हाँ, ऐसे भी हम होता गाइड है कर सकते काफी। हैं कि ये कर सकते हो तुम ट्राई, बिल्कुल एट कर योर ओन सकते हो ट्राई, रिस्क। लेकिन बेस्ट है अगर तुम खुद से सॉल्व करो। ठीक है, क्योंकि एक्चुअली काफी वो बंद उसमें गलत भी होते हैं, उसमें ऐसे नहीं कि सारे क्रॉस चेक सही है। करने के लिए ठीक है वो। हाँ, क्रॉस चेक करने के लिए ठीक ठाक है, लेकिन करो खुद ही तुम। तो सही है। तो अभी तो ऐसे हुआ। स्क्रीन है नोट। हाँ, फिर बताओ बताओ। तो ऐसे अपना ओआर हो गया। ओआर के बाद उन्होंने सिर्फ फोटो दिखाई। अभी ये फोटो की स्टोरी बड़ी अच्छी है। हाँ बता। अभी क्या हुआ कि अपने जैसे हम हर कोई प्रैक्टिस करके जाता है सर फोटो की। तो फोटो आई, पीछे पहाड़ है, ठीक है, तीन, अब था क्या, 3 लोग थे। 3 में से 2 ने ना एक को उठा रखा था, और बीच में एक बड़ा ही, थोड़ी वेग सी पिक्चर थी, तो बीच में बड़ा एक ना ब्लर सा, ब्लैकिश सा एक जगह थी। मेरे को लगा वो चौथा भी कोई आदमी है वो जगह, उधर भी कोई एक आदमी है। ठीक है, तो उस हिसाब से मैंने स्टोरी बना दी। मेरा चेस्ट नंबर था 5 स्क्रीनिंग के टाइम पे। हम्म। चेस्ट नंबर 1 2 3 4 ने स्टार्ट किया, एंड उन्होंने अपनी स्टोरी वगैरह सुनाई हमें। और उन्होंने ना 3 कैरेक्टर परसीव किए थे। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। पिक्चर जो स्टोरी थी वो रिवॉल्व रिवॉल्व तो एक ही सेंट्रल पॉइंट पे कर रही थी कि इवैक्यूएशन हो रहा है, एक्सट्रैक्शन हो रहा है, बट 3 बंदे मैंने परसीव किए थे। मैंने जब शुरू किया तो मैंने 4 किए थे। कोई बात नहीं, अब मेरे में 15 थे। अब ना मैं होप कर रहा हूँ कि कोई प्लीज चौथा बंदा ले आओ, एनीवन। मैं देख रहा हूँ कोई नहीं लेके आया सर, 3 ही बंदे। तो धीरे धीरे ना मेरी थोड़ी हटनी शुरू। मेरे को किसी ने कहा था कि ना तुम्हें स्क्रीन आउट कर देते हैं इफ दे फाइंड कि तुम ना, तुम्हारी परसेप्शन नहीं अच्छी। हाँ, अलग, मैं क्या, काफी अलग। मैंने तो चौथा बंदा घुसा दिया है जो कि 14 के 14 को नहीं दिखा। तो मैंने कहा अब यहाँ पे होगी टसल।
कि बंदे कितने हैं। तो जैसे ही सर ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट हुई, मैंने पकड़ा, मैंने बोला, मैंने कहा जेंटलमैन, एज वी ऑल मेजोरिटी ऑफ अस हैव परसीव्ड 3 कैरेक्टर्स, लेट्स गो विद 3 कैरेक्टर। हाँ, मतलब ग्रुप तो के वहां परसेप्शन से निकल रहा है। ग्रुप के मैं पकड़ लिया, मैंने कहा अगर तो मैं इनको कन्विंस करने पे आया कि 4 है, नहीं तो होगा। पहले तो ये मेरे को पकड़ेंगे कि तुझे चौथा कहाँ दिखा। बिल्कुल बिल्कुल ट्रू। मैंने कहा सही नहीं नहीं बोल नहीं रहे नहीं, हम करेंगे 3, हो। कि हाँ। क्योंकि सबने 3 देखे हैं तो हम भी 3 से जाएंगे। तो फिर जब जैसे केओस हो जाता है तो जीटीओ जो होता है वो, तो सर ऐसे हम्म। सेमी सर्कल होता है, तो जो सेमी सर्कल का कर्व होता है ना, मैं वहां बैठा हूँ। तो जैसे जैसे मैं 5 है तो ऐसे करके बैठा हूँ ना, एक बंदा इस साइड है, एक इस साइड है। अब कोई डिस्कशन का पॉइंट आया है और वो ना दोनों ऐसे हो गए हैं और मैं ऐसे हूँ, वो बहस कर रहे हैं और मैं जीटीओ को देख रहा हूँ, और मैंने बोला सर प्लीज कुछ करो। हमारी अकेली ऐसी थी जिसमें उसने कॉमन स्टोरी ली ही नहीं, डिस्कशन खत्म जाओ। हम्म। तो बढ़िया। अच्छा, कितने बच्चों ने स्क्रीनिंग के लिए रिपोर्ट किया था? सर टोटल हमारी रिपोर्टिंग थी 65 के आसपास, मेरे ख्याल से थी, मैं कोई 60-65 के आसपास, और 25 स्क्रीन इन हुए थे, जिसमें से अच्छा। 6 फ्रेशर थे, हम्म। स्क्रीनिंग हो गए थे, और बाकी के रिपीटर थे। एंड जो मेरा ग्रुप बना था वो था 6 एंड +2, 6 + 2, उसमें से एक था 2 टाइम रिपीटर, और एक वो 10 टाइम वाला, वो भी मेरे में अच्छा, डाल दिया था। बढ़िया है। ऐसे बिल्कुल, लोग ज्ञान बहुत बांटते हैं, मैंने देखा है इस तस्वीर में जनरली। बट आई चलो। हैव दैट एक्सपीरियंस। मैं बताऊंगा एनीवे। वो कहाँ पे हुआ। हाँ, मुझे याद है यार, मैं अपनी एसएसबी गया ना, तो वहां पे एक बंदा रखा था, पता नहीं कितने से 6-7 एसएसबी करके आया होगा वो। एनडीए, आर्मी, टीएस, 10+2 नेवी, हम्म। सबके उसने हर जगह मत्था टेक रखा था और आके बस ज्ञान ही बांटता रहता था वो। बट ट्रू, वो एक जैसे बाबा मतलब जी नहीं होते, हाँ, पेड़ के और नीचे बैठ जाते हैं। लोग भी ऐसे ट्रीट करते हैं उनको, जैसे अरे भाई, तुम अपना पर्सनैलिटी के हिसाब से काम करो ना वहां पे। तो मैं मतलब सुनता सबकी था, लेकिन करता मैं अपनी ही था, और अभी भी मैं वैसा ही हूँ, तो इसलिए मैं ज्यादा घास नहीं डाली उस बात को। लेकिन जब तेरे पे आते पहले, फिर तू स्क्रीन इन हुआ जब, ठीक है, फिर उसके बाद इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा था तेरा? इंटरव्यू सर, जैसे स्क्रीन इन डे 1 स्क्रीन इन वगैरह हो गया। अब डे 2 पे पहले सुबह साइक हो गया, साइक के बाद साथ में ही मेरा इंटरव्यू था, मेरा उसके बाद चेस्ट नंबर 2 था। तो फर्स्ट का इंटरव्यू था, उसके बाद उन्होंने पहले उस उल्टा स्टार्ट किया, पहले 6, 7, 8 का किया इंटरव्यू, किसी और को दिया, और फिर साथ ही में मेरे को, और 1 और 2 का थोड़ी देर लेट स्टार्ट किया। तो हमारा इंटरव्यू शुरू हुआ, हमारा जो एडिशनल आईओ थे मेरे ख्याल से, जो जिन्होंने इंटरव्यू लिया मेरा, तो इंटरव्यू में मैं इतना घबराया हुआ ऑनेस्टली नहीं था। इंटरव्यू में थोड़ा सा मैं कॉन्फिडेंट था पहले से। तो इंटरव्यू में क्या हो रहा था कि पहले 3 से 4 इंटरव्यू हो चुके थे, एंड नॉट इवन अ सिंगल इंटरव्यू वेंट फॉर मोर देन 30 मिनट्स। इट वाज अ सरप्राइजिंग थिंग फॉर मी कि नॉर्मली एसएसबी का, खासकर एनडीए सीडीएस का इंटरव्यू 50 मिनट्स तक जाता है, 45-50 मिनट्स तक एक एवरेज इंटरव्यू जाता है। तो मैंने कहा यार ये ज्यादा जल्दी फ्री कर रहे हैं, क्या बात है, या तो आईओ को जल्दी है घर निकलने की, या इंटरेस्टेड ही नहीं है, क्योंकि जो मैं बता रहा हूँ जो रिपीटर था उसका भी इंटरव्यू मेरे से पहले हो चुका था। मैंने उससे पूछा, क्या पूछा उसने, आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि उससे हाई लेवल क्वेश्चन पूछेगा, वो कहता है सिर्फ पीआईक्यू, क्योंकि सर उसके पास ना इतनी मोटी फाइल थी करंट अफेयर्स की, इतनी मोटी, मेरी तो देख के हैरान हो गया मैंने कहा यार ये प्रेपरेशन तो इसको कहते हैं। मैं भाई, तो आ बट गया। आई फील ओवर प्रिपरेशन है, बिकॉज तुम कितना ही याद रख लोगे, और यूपीएससी की तैयारी नहीं है, इसी एसएसबी की तैयारी है एक्चुअली ही मतलब। वाज ही वाज प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी हाँ, ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी देन था उसका प्रॉब्लम। ऑप्शनल सब्जेक्ट। ऑप्शनल, तो बट मैंने कहा, हाँ, देन दैट माइट बी द रीजन। तो मैं थोड़ा सा उस टाइम पे ना थोड़ा अपने को सेल्फ डाउट में चला गया, मैंने कहा यार आर्यन कुछ तो करके आना था, तू तो एक न्यूज पढ़ाया लिथियम। जो कि हर कोई पढ़ गया है। हाँ,
तो चलो मैं इंटरव्यू में एंटर वगैरह किया, तो सर जाते ही ना एक गलती हो गई। तो हाँ इंटरव्यू में जैसे ही एंटर कर, तो साइड पे पानी पड़ा होता है ना। हाँ अभी क्या हुआ था, जो जेसीओ जो एनसीओ होता है ना, जो तुम्हें कहता है कि अभी आना इंटरव्यू के लिए, उसने सर मेरे 4 चक्कर लगवा दिए। पहले बुलाया, फिर कहता कि खाना खा के आओ। खाना खाने चला गया, खाना खा के आया, कहता है कि अभी स्टार्ट नहीं हुआ, पहले का, पहले चेस्ट नंबर 1 का है, तो उसको भेजो, पहले तुम नीचे वेट करो। मैं फिर नीचे चला गया। फिर अचानक से आ गया कि 2 मिनट में साहब बुला रहे हैं। तो सर मैं दौड़ के गया ऊपर। तो जैसे ही मैं एंटर किया, विश किया, गुड मॉर्निंग, वो कहते हैं हैव अ सीट, ठीक है। तो सर उसके बाद वो जो एक फॉर्मल सा होता है ना कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम यू फील लाइक हैविंग वाटर, जैसे ही उन्होंने ऐसा कहा फील लाइक हैविंग वाटर, मेरे साइड पे पानी पड़ा था, मैंने पकड़ लिया और मैं पी लिया। मैंने 2 घूंट लगाए, जैसे ही मैंने रखा, यू कैन हैव इट विदाउट माई परमिशन, तब उन्होंने कंप्लीट की ये लाइन। मैंने कहा ओह, ये तो शुरू हो गया कहीं पे इंटरव्यू। मैंने भी रखा साइड पे। इंटरव्यू की स्टार्टिंग हुई, तो उन्होंने मेरे से पूछा कि क्या कहते जैसे आपको करंट अफेयर का तो मैंने बताया कि ऐसे ऐसे था। पहले सर पीआईक्यू पे ही चला उनका। मेरी इंटरव्यू में ना एक क्वेश्चन था जो सबने पूछा मेरे से, ऑब्वियसली साइक डज नॉट टॉक टू यू। मेरे से जीटीओ ने पूछा, मेरे से अपना आईओ ने पूछा, एंड आफ्टर दैट मेरे से कॉन्फ्रेंस में भी पूछा गया। वो क्वेश्चन ये था कि 10th क्लास में आई स्कोर्ड 90%, एंड 12th में हमने ले ली नॉन मेडिकल एएफपीए के चक्कर में, और हम आ गए 70s में 78%। दिस वॉज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन आस्क्ड बाय एवरीवन कि व्हाट हैपेंड। अच्छा बोला तो चल रहे थे तुम 10th में, इतने ब्राइट स्टूडेंट थे, 12th में क्या हो गया। सीनियर सीनियर बनने की लस्सी नहीं डाइजेस्ट हुई बहुत होगी। सर, प्रैक्टिकल तो कभी लिखे ही नहीं हमने। मतलब वही एएफपीआई को दे से इट लाइक मिनी एनडीए, बट हाँ, पूरा वो तो प्रॉपर चल रहा है ना कि सीनियर जूनियर चल रहा है बिल्कुल वहां पर। ठीक है ना, रात को नाइट फॉल इन हो रहे हैं। ठीक है, ऑनलाइन में कोई सो ही नहीं पा रहा। तो पता है यार मेरे ऐसे को 11th में तुम लोग कैसे क्या क्या होता था, फिर 12th में तुम क्या बाप बन जाते हो सडनली एक साल में। एग्जैक्ट, वो तो जो ट्रांजिशन है ना, वो हैंडल नहीं कर सकते हम 12वीं के। कम से कम बहुत ग्रेजुएशन मुश्किल होना है। चाहिए। हाँ एक्चुअली बिल्कुल। तो ऐसे उन्होंने पूछा मेरे से, तो सर मैं बड़ा ना, एक चीज मैं पढ़ के गया था कि ऑनेस्ट रहना एकदम। और ये मेरे को वैसे भी आता है, मेरे को ऐसे बोलने का वो नहीं होता, जो एक्चुअली हो रखा होता है मैं फ्रैंकली बता देता हूँ। आई डोंट हैव एनी इशू इन दैट। मैंने बता दिया सर कि इफ इट वुडंट हैव बीन फॉर आर्मी, आई वुड हैव नेवर ऑप्टेड फॉर नॉन मेडिकल। So that is why I don't have that much interest in that PCM. So that is why it was the best I could manage. So this is the best I could score. तो वहां पर उन्होंने वो क्वेश्चन क्लोज कर दिया। बाकी ये अभी ये क्वेश्चन आगे भी चला, ये मैं जब कॉन्फ्रेंस और जीटीओ की बात करूंगा तो बताऊंगा। तो ऐसे बात हुई, इस क्वेश्चन के बारे में मैंने ऐसे जवाब दिया। उसके बाद उन्होंने सर जो मेरे से पीआईक्यू के बारे में बहुत पूछा, मेरे पेरेंट्स के बारे में। उन्होंने ज्यादा, जैसे मैंने बताया ना, करंट अफेयर के बारे में तो इतनी बातें हुई नहीं। तो उन्होंने पीआईक्यू के बारे में काफी पूछा कि दिक्कत आएगी तो किससे बात करेगा एंड ऑल दैट। तो इस चीज के बारे में हम जैसे मॉक इंटरव्यू दे के जाते हैं, तो ये सब हम प्रिपेयर करके जाते हैं ऑब्वियसली। अभी जो चीजें हुई अलग बातें, कि जैसे मैंने लिखा था अपनी गेम्स के बारे में, आई थिंक वो भी एक क्रिकेट इंथ्यूसियास्ट था, मैं क्रिकेट प्लेयर हूँ। मैंने उसके बारे में लिखा हुआ था कि मैं इसे खेल रखा हूँ। तो उसने पूछा मेरे से कि तुम क्या करते हो, कीपर बैट्समैन, मैंने बताया। तो उसने सर मेरे से ना साइंटिफिक क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया कि एक बॉलर बॉल कर रहा है, तो अगर उसका, वो चाहता है कि बॉल अंदर को आए बैट्समैन को, तो उसको क्या करना चाहिए। यहाँ तक ठीक था क्वेश्चन कि उसको क्या करना चाहिए बॉल, और इस पे कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई होता है। मैंने कहा सर, फ्रिक्शन शायद अपने को याद तो आ नहीं रहा कौन सा। मैं एक्चुअली मेरा कॉन्सेप्ट ये था कि एक साइड घिस गई होती है ना, एक साइड स्मूथ हाँ होती है जब बॉल ठीक घुमाने में है आती है। स्मूथ हो गया तो वो फ्रिक्शन की वजह से इस साइड में टर्बुलेंस हो जाती है, तो वो गिर जाती है। ऐसे मेरे को पता है कि बाहर को निकालना है, किस साइड बॉल रखना है, अंदर को निकालना है, पर हाँ अब प्रिंसिपल साइंटिफिक तो है ना सोचता है ये बंदा तो नहीं मतलब। सोचा मैंने। तो मैंने इतना एक्सप्लेन कर दिया, तो कोई बात नहीं। फिर उन्होंने पूछा कि कौन कौन से स्किल्स चाहिए होते हैं, मतलब वो थोड़ा उसमें डिटेल में जा रहे थे टू जेन्युइनली रियलाइज कि तुम सही में कर रहे हो या सट्टा पेल रहे हो। तो वो मैंने हम्म, उनको बता दिया। उसके बाद सर हमारी ना बातें शुरू हुई। मतलब
आई डोंट नो कि हम ना फिलोसफिकल बातों पे आ गए. इट वाज मोर ऑफ अ कॉन्वर्सेशन बिफोर दैट इंटरव्यू, के ड्यूरिंग दैट इंटरव्यू इट बिकेम मोर ऑफ अ कॉन्वर्सेशन. क्या हुआ, तो उन्होंने मेरे से पूछा कि यार तू जैसे एएफपीआई था तो उसके बाद तू कॉलेज में आया, तो तेरे को क्या फर्क वगैरह लगा? ठीक है ना. मैंने बताया कि सर एएफपीआई में एक तो यही बोल दिया, सर एएफपीआई में ऑल बॉयज थे, कॉलेज में को एजुकेशनल, क्या ही मजे. उसके बाद मैंने कहा कि सर एएफपीआई में ना वी वर ऑल लाइक माइंडेड पीपल having similar thought process, working towards a similar goal. But once I landed in my college, it was a community like that had different thoughts, variety of thoughts. Some of them who believed that army is not right, army is not a good profession, you know. So it was a like एक market buffet of thoughts, अलग अलग, where you try to grasp कि लोग के माइंड में और भी चीजें चलती हैं. बिकॉज वंस आई वाज इन एएफपी वी हैड ओनली वन थिंग, या इंडिया या कनाडा. वो हाल ही में है ना. तो तो वंस आई गॉट आउट ऑफ दैट, तो आई रियलाइज, तो तब क्या हुआ सर, मेरे को एक आदत है कि मैं ना बड़ा, जैसे मैंने उनको भी बोला कि उनको भी बताया मैंने कि सर मेरे को ना बड़ा होता है कि somebody gives a point, somebody अपना कुछ शेयर करता है, so I am very keen to know कि from where it is coming from. Suppose somebody does not like army, there must have been reason उसकी लाइफ में, there must have been a series of events that must have happened जिस वजह से उसको आर्मी नहीं पसंद. ठीक है. तो वो मैंने उनको बताया. तो कहते कि ये दिक्कत नहीं आती कि जैसे इतने सारे लोग अलग अलग होते हैं तो उनके साथ रहने में. मैंने कहा सर दिक्कत से ज्यादा बेटर तो होता है ना कि तुम्हें कितना कुछ सीखने को मिलता है, तुम्हें पता चलता है कि लोगों के माइंड कैसे चल रहे हैं, तुम लोगों को समझने की कोशिश करते हो. तो उन्होंने वहीं पे रोक दिया मेरे को. कहता इज दैट लाइक अंडरस्टैंडिंग पीपल और जजिंग पीपल? मैंने कहा सर इन इन लेमैन टर्म यू कैन आल्सो कॉल दैट इट इज जजिंग पीपल. तो कहता डू यू जज पीपल? मैंने कहा सर यस आई डू. तो कहता इट इज अ गुड थिंग. मैंने कहा सर एज लॉन्ग एज इट इज नॉट हर्टिंग एनीवन, इट इज नॉट बैड इवन. तो कहता हाउ डू यू जज पीपल? अब यहाँ पर धीरे धीरे कोर्स ऑफ कॉन्वर्सेशन फिलोसफी पे चेंज हो रहा है. मैंने कहा सर लाइक देयर आर वेरियस एस्पेक्ट्स दैट आई वुड जज पीपल. कहता गिव मी एन इंस्टेंस. सुना सर क्या हुआ कि जैसे अब आप भी दिल्ली में हो तो आप रिलेट करोगे कि हमारे ना दिल्ली पंजाब में ना एक ट्रेंड है फॉर्च्यूनर का. अब आप समझ रहा मैं कहाँ जा रहा हूँ. मैं समझ बैंगलोर गया. लैंड किया. बैंगलोर लैंड किया मैं. बैंगलोर इज अ वेल्दी सिटी सर, वेल्दी सिटी. सुपर कार्स भी काफी हैं. आई एम अ कार एंथुसियास्ट. तो मैं ना ऐसे ही ऑब्जर्व करता रहता हूँ. मेरे को ये मैं बहुत बार रिपीट करूंगा कि मैं ना ये ऑब्जर्व करता रहता हूँ चीजें. तो ये आपको बताऊंगा मैं कॉन्फ्रेंस में भी कहाँ हेल्प करी. तो मैं ऑब्जर्व करता रहता हूँ. तो मैं ऑब्जर्व कर रहा था कि बैंगलोर में ना आई डिड नॉट फाइंड टू मच फॉर्च्यूनर्स. लाइक it was a 2 hours stretch from the airport to the place that I was about to go, and the timing was around 8 o'clock. Like peak office hours, छुट्टी हो रही है, हर कोई सारी गाड़ी रोड पे ही होगी. I did not find more than 5 cars, 5 Fortuners in Bangalore. But यही मैं चंडीगढ़ की ट्रैफिक लाइट पे हूँ 6 तो मेरे को वहीं दिख जाएंगे. लंडी जीप. लंडी जीप, थार, छत, खत्म, तो ये मैंने बताया उनको. तो कहता व्हाट आर यू गेटिंग एट? मैंने कहा सर लुक इट इज अ 45 लाख कार. इट इज अ कार वर्थ 45 lakhs, and there are a lot of cars which produce better qualities, better engines, better features. And I believe that just because ये भी माना जाता है कि साउथ का लिटरेसी रेट भी ज्यादा है. People here are more literate, they value their money a little bit more. So once they try to enter that segment, they prefer to buy a better car because their Fortuner is not a status symbol, which has become in the cities like Punjab में हो चुका है ये. बिल्कुल. तो ये बात स्टार्ट हुई. तो कहता so now you are judging people by the car they have. मैंने कहा I'm not judging people by the car they have, but I am just talking about the like normal माइंडसेट. thinking क्या mindset क्या है. तो कहता चलो गुड है. कहता फॉर एग्जाम्पल एक आदमी कोई सर्टेन कार ड्राइव करता है तो कैन यू जज हिम? मैंने कहा सर ऑब्वियसली. कहता हाउ? मैंने कहा सर था फॉर एग्जाम्पल somebody drives a Swift,
तो मैंने कहा सर इसमें अलग अलग फैक्टर्स काम आएंगे कि उसने कब ली, किस सिचुएशन में ली। सपोज अगर उसने 2020 में एक स्विफ्ट ले ली तो मैं कहूंगा कि सेफ्टी में बिल्कुल नहीं है, उसको माइलेज चाहिए। बट ठीक है, अगला पॉकेट फ्रेंडली चल रहा है। बट ये भी डिपेंड करता है कि वो उसको अफोर्ड भी करता है कि नहीं। अब अगर उसकी मंथली सैलरी ही 30,000 है और वो 15,000 की ईएमआई है, तो मतलब वहां पर भी वो पॉम्पस है, शो ऑफ है। हाँ, अब मंथली सैलरी उसकी 3 लाख है और वो स्विफ्ट में घूम रहा है, तो मैं कहूंगा सर डाउन टू अर्थ है, पर सेफ्टी को नहीं प्रायोरिटी देता। सिंपल तरीके हैं लोगों को परसीव करने के। ओके, सो यू आर अ जजमेंटल काइंड ऑफ पर्सन। मैं सर आई नेवर सेड दैट। तो ये सब बातें हुई, और इंटरव्यू में एक चीज का ध्यान था, वो ये था कि सर मेरे को ना मेरे पापा ने बताया था, कहते द प्रोफेशन दैट यू आर गोइंग इन, लाइक इवन एनी प्रोफेशन यू गो, डू नॉट ट्राई टू से, ऐसा कॉन्वर्सेशन करने की कोशिश बिल्कुल मत करना जहां पर एट एनी पॉइंट इंटेग्रिटी बिकम्स एन इशू। इंटेग्रिटी पे क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। सो आउट ऑफ ऑल द पॉइंट्स जो भी मैंने बताया, उस पे कोई भी ऐसा चीज नहीं थी जहां पर मैं उससे घुमाने की कोशिश कर रहा था, या फिर जैसे उसने मेरे से पूछा कि जब उसमें क्यों नहीं था फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाला, मैंने बताया सर मेरे को शौक ही नहीं, इंटरेस्ट ही नहीं था। जैसे उसने मेरे से फिर एक बार और भी पूछा था कि पॉकेट मनी, मेरे को पॉकेट मनी नहीं मिलती। तो मैंने कहा, कहता खर्चा कैसे निकालता है? मैंने कहा सर जैसे जितने पैसे चाहिए होते हैं मैं घर वालों से मांग लेता हूँ, मिल जाते हैं। तो कहता कि इन केस तेरे को सबसे ज्यादा आज तक कितने पैसों की जरूरत पड़ी है? तो मैंने बोला कि ऐसे मेरे को 40,000 रुपीज चाहिए थे। तो कहते तूने उनका क्या किया एंड ऑल दैट। तो उससे क्या हो रहा था कि एक तरह से मैं बता रहा था कि सर जहां पर इंटेग्रिटी की बात आती है वहां पर नहीं कोई कॉम्प्रोमाइज। तुम इस चीज को तुम वर्ड में नहीं बोल सकते कि सर आई एम वेरी इंटेग्रल, बट जो भी तुमने कर रखा है, जिस तरह से तुम आंसर दे रहे हो, व्हेन यू लुक हिम इन द आई एंड यू टॉक अबाउट थिंग्स, दैट इज व्हेन ही अंडरस्टैंड्स Actions speaks louder than louder words than वाला words। कॉन्सेप्ट To था। summarize, जी ग्रेट। सर। यार कॉन्फ्रेंस पे आते हैं। कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ, कितने क्या क्या पूछा उन्होंने और कितनी देर चल? कॉन्फ्रेंस सर चेस नंबर 2 था, तो स्टार्टिंग वाले की ना बहुत कम चली, बहुत कम देर। लाइक ही वेंट इन देयर, समथिंग मस्ट हैव हैपेंड एंड ही केम आउट। सो आई ही दे केप्ट मी वेटिंग फॉर अराउंड 10 मिनट्स। ओके। एंड जब हमने जाना था तो हमें बताया, पहले ब्रीफिंग करते हैं कि कैसे जाना है एंड ऑल दैट। एंड उन्होंने जब बुलाया, मैं अंदर गया, तो उन्होंने मेरे से पहला क्वेश्चन पूछा, यही वाला कि यार फर्स्ट अटेम्प्ट है, कैसा लग रहा है एंड ऑल दैट। एक तो वो बेसिक यस यस नो क्वेश्चन होता है ना, हाउ वाज से, लाइक खाना अच्छा था, यस सर। डिड फिर यू अच्छा मेक था, एनी फ्रेंड्स? यस सर। बाहर घूमने गया, खाना कैसा एनी था? सजेशंस, नो सर, नो यस यस सर। नो। तो वो एक बेसिक क्वेश्चन था, वो तो हो गया। ओके, तो अभी वो अपना कमांडेंट साहब नहीं बैठे हुए थे, डिप्टी कमांडेंट सर बैठे हुए थे। उन्होंने मेरे से पूछा पहला क्वेश्चन, क्योंकि यार टेल मी 3 थिंग्स दैट यू हैव लर्नड अबाउट योरसेल्फ। तो मैं, हमारे से पहले जैसे बहुत सारे बैचेस हो रखे होते हैं ना, तो कॉन्फ्रेंस पहले भी एक बैच की हो रखी थी, तो उसमें एक लड़के ने मेरे को बताया था अपना आंसर, तो मेरे को भी अच्छा लगा था, वो जेन्युइन था। और मतलब ऑब्जर्व मैंने रियलाइज किया था, बट मुझे नहीं था कि मैं बोल दूंगा, बट मैंने बोल दिया। तो वो ये था कि सर जिंदगी में पहली बार ना मैंने सुबह 5:30 बजे उठ के ब्रेकफास्ट किया था। वो 5 दिन मैं 5:30 बजे, 4 बजे तो हम सोते थे, 5:30 बजे ब्रेकफास्ट की कभी सोची ही नहीं जिंदगी में। तो मैंने बोला सर आई नेवर थॉट दैट आई वुड हैव माय ब्रेकफास्ट एट 5:30 इन द मॉर्निंग। तो वो सारे ना हंसने लग पड़े थोड़ा सा। तो कहता हो गया सेकंड थिंग, मैंने फिर यही बोल दिया, मैं सर आई नेवर थॉट आई कैन हैव माय डिनर एट 7 o'clock। कहता यू बेटर गिव मी अ बेटर थर्ड रीजन। तो मैंने कहा सर आई रियलाइज के आई हैव अ वेरी माइन्यूट, आई हैव एन आई फॉर वेरी माइन्यूट डिटेल्स। तो कहता हाउ कैन यू से दैट? मैंने बताया कि सर जैसे ना हमें एक पिक्चर टीएटी में स्टोरी आई थी, उसमें एक साइकिल वाला एंड एक मोटरसाइकिल वाले का टक्कर हो रखा था। नन ऑफ देम वर ब्लीडिंग, बोथ ऑफ देम वर ऑन द ग्राउंड। अब द थिंग दैट आई ऑब्जर्व, लाइक इस पे सर नॉर्मल स्टोरी आएगी, या हम बना देंगे कि ठीक है ऐसा एक्सीडेंट हुआ, उठा के ले गया एंड ठीक कर दिया, हीरो वाओ। अब सर इसमें मैंने ध्यान दिया कि आसपास ना हेलमेट नहीं पड़ा था। स्कूटर वाला है तो हेलमेट तो होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने सारी की सारी स्टोरी ही इस पे बना दी कि हेलमेट अवेयरनेस पे, ट्रैफिक अवेयरनेस पे स्टोरी बना दी। मैंने उसको एक एग्जांपल दिया। तो अभी क्या है सर, जहाँ पे 17 एसएस भी है ना, तुम एंटर करते हो, तो जहाँ पे टेलीफोन्स पड़े हैं,
एंटर करते ही राइट साइड पे ना एक अपना परमवीर चक्र होल्डर्स की वो फोटो लगी हुई है। अब सर 21 है टोटल। अभी क्या है, वहां पर ना 20 फोटोज थी, वहां पर 20। और मैंने रियलाइज कैसे किया, जैसे हम फोन कर रहे होते हैं ना, तो जैसे 21 फोटोज में ना पैटर्न नहीं बन सकता, अगर ट्वेंटी हाँ वन हाँ, फोटोज पांच लगाई पांच पांच, हाँ। पैटर्न नहीं बन सकता। तो कुछ ना हम्म, कुछ अलग होना चाहिए, उसमें पैटर्न बन रहा था। तो मेरे को अचानक से रियलाइज हुआ, मैंने कहा यार ये तो फ्रांस है। देन ध्यान से देखा तो उधर लिखा यही था कि ब्रेव हार्ट्स ऑफ इंडिया, बट एक्चुअली देवर ब्रेव हार्ट्स ऑफ इंडियन आर्मी, हम्म, लाइक फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों, दैट वाज मिसिंग उनका आउट। हम्म, उन्होंने वही पूछ लिया, कहते हो कि व्हेन यू एंटर योर ब्लॉक व्हाट इज ऑन द राइट साइड। मैंने बताया कैसे हम्म, सर, एक ये लगा है, एक ऐसे फोटोज लगी हैं, कहता डू यू सी एनीथिंग स्ट्रेंज इन दैट पिक्चर ऑफ दैट। मैं कहा नो सर। कहता व्हाई नॉट। सर इट इज ब्रेव हार्ट्स ऑफ इंडियन, ब्रेव हार्ट्स ऑफ इंडिया, इट इज अ वेरी गुड पिक्चर। तो कहता हाउ मेनी ब्रेव हार्ट्स आर देयर। मैंने कहा सर 21। कहता हाउ मेनी फोटोज आर देयर। मैंने कहा सर 20। कहता यू डोंट फील एनीथिंग। मैं कहा सर दे आर ब्रेव हार्ट्स ऑफ द इंडियन आर्मी, यू जस्ट हैव नॉट पुट इन द फोटो ऑफ फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों। तो डेपकॉम ने हल्का सा स्माइल किया और पेन चलाया। मैंने कहा ये चलो, बंदा है भाई। मैंने कहा ये इसको कुछ ठीक, उठाओ। मैंने कहा ये कुछ ठीक हो गया। फिर जो मैंने क्वेश्चन बताया था ना 10th और 12th वाला, हाँ मेरे हाँ से जीटीओ ने भी पूछा था सीटी से पहले कि यार, हाँ, उसने तो इनफॉर्मल पूछा, जो मेरे को लगता है जो हमारा जीटीओ था ना वो चंडीगढ़ का था, क्योंकि वो अच्छा। गाड़ी में आता था चंडीगढ़ की CS01। हाँ हाँ हाँ, तो उसने मेरे से पहले बातचीत करी कि अमृतसर से कैसे आया, फ्लाइट आती है अमृतसर से बेंगलोर डायरेक्ट। मैंने कहा सर आती है, क्यों नहीं आती। सब बात करी, कहता यार 10th में बड़ा तगड़ा था तू, 12th में क्या हो गया। तो मैंने फिर सेम आंसर दिया, मैं क्या कहीं मैं बदल ना दूं अपना आंसर। तो मैंने कहा सर ऐसे ही कि ना शौक ही नहीं था कभी, फिर PCM का, पढ़ने लिखने वाले हम कहाँ। उसने मेरे से पूछा अभी क्या कर रहा है, व्हाट आर योर स्पेशलाइजेशन। मैं कहा सर BSc कंप्यूटर साइंस। कहता आता है। मैं कहा सर जैसे 12th निकाली वैसे ये निकाल रहा हूँ। तो ठीक है, उसने फिर स्टार्ट किया तो मैं थोड़ा सा ना वो हो गया, मैंने कहा कि यार ये 2 बार क्वेश्चन हो गया है, कोई बात नहीं। अभी सेम क्वेश्चन डेपकॉम ने पूछा, अरे यू वर डूइंग अ वेरी गुड जॉब इन क्लास 10th बट सडनली व्हाट हैपेंड इन क्लास 11th। सर मेरे को ना एक वो था कि मैं एक पढ़ के गया था कि एक ना टेंडेंसी होती है साइक में, टेंडेंसी टू ब्लेम सरकमस्टांसेस अपना। मेरे को पहले तो मेरे को इतना समझ आ गया, जब उसने क्वेश्चन पूछा ना, मैंने एक लंबा पॉज लिया 4-5 सेकंड का, और फिर मैंने स्माइल किया हल्का सा, कि अब मुझे समझ आ गया कि ये मेरे आंसर से सेटिस्फाइड नहीं है जो मैं आंसर दे रहा हूँ, पहले दो दिए हैं, क्योंकि अगर होते तो नहीं पूछते बार बार। तब मैंने चेंज किया, मैंने सिंपल आंसर दिया कि सर आई थिंक दैट आई कुड हैव बीन मोर डेडिकेटेड। तो कहता हाउ, लाइक व्हाई डू यू थिंक दैट। मैंने बताया कि सर जब मैं, क्योंकि AFPI में था, तो जब मेरा एग्जाम था बोर्ड्स के, उसी साल मेरा NDA का भी था। और हमारा NDA उस टाइम पे सर नवंबर में हुआ था, एक ही बार हुआ ऐसा कि नवंबर में एग्जाम हुआ। वो कोरोना वाला जो एक कोरोना, एक हाँ। रिटर्न से दो नहीं नहीं, कोर्स में वो तो ले उसके लेते बाद हैं। हुआ था ना, उससे उसके पहले वाला बाद, नवंबर हाँ, में हुआ था, गॉट इट 144 वाला। गॉट तो इट। नॉर्मली सितंबर में हो जाता है, तो बच्चे फ्री हो जाते हैं सितंबर में, अक्टूबर नवंबर इतना टाइम होता है बोर्ड्स के लिए। नवंबर में खत्म हुआ हमारा। तो मैंने कहा सर हाफ ऑफ माय एकेडमिक ईयर वेंट इनटू द प्रिपरेशन ऑफ द NDA एग्जाम, सो आफ्टर दैट व्हाटएवर टाइम वाज लेफ्ट आई आई डिड माय बेस्ट एंड इट वाज द बेस्ट आई कुड मैनेज। तो कहता ओके फेयर इनफ। तो कहता मतलब 12th में तुम इतने डेडिकेटेड नहीं थे तो कम नंबर आ गए। हाँ जी। कहता 11th में कितने थे। 11th में मेरे फिर 70%। मैंने कहा सर सेम 70%। कहते सो वेयर वर यू ऑक्यूपाइड इन 11th। फिर मैंने बताया कि सर AFPI वाज लाइक गुड न्यू एनवायरनमेंट फॉर मी, मेरे लिए इतना इजी नहीं था अडेप्ट करना, और मैं बहुत ही एक्स्ट्रा करिकुलर में था, डिबेट्स करनी, एक्स्ट्रा अपना क्या कहते हैं करना, फिर शो होस्ट करना, MC, क्योंकि जो हमारे सर डायरेक्टर सर थे वो NDA के डेपकॉम रह चुके हैं, मेजर जनरल BS ग्रेवाल। He was the one who started AFPI, na, with यस, Punjab government that time. Yeah. यस। तो Armored Corps के, प्रॉपर, and हाँ जी, everyone हॉट्स एंड of सॉर्स, everyone from AFPI, whenever he joins NDS, though they want to join Armored Corps because of आर्मर्ड Garima Sahab. ओनली, यस। तो उनको एवरीथिंग, दे वांट एवरीथिंग ऑन पॉइंट, ठीक है ना। हाँ तो उन्होंने पूरा मेरे को
मतलब इसी वजह से जैसे हम कुछ होस्ट कर रहे हैं, कुछ मास्टर ऑफ सेरेमनी है, बिकॉज वहां पर गेस्ट भी ऐसे आ रहे हैं, मेजर जनरल आ रहे हैं, फिर एक अपना पंजाब अपने चीफ मिनिस्टर के चीफ सिक्योरिटी एडवाइजर है लेफ्टिनेंट जनरल टीएस शेरगिल। उसी तरह से और भी गेस्ट विजिट करते रहते थे, जिससे क्या होता था कि हमें एक डेकोरम मेंटेन करना पड़ता था, इसलिए बहुत ही एफर्ट जाता था। तो इसलिए 11th में भी मैंने बताया कितने अच्छे मार्क्स मिले थे। अभी लास्ट में क्या हुआ कि उन्होंने ठीक है, उन्होंने बोला ओके, जब मैंने ऐसा बोला कि मैं खुद ज्यादा डेडिकेटेड हो सकता था, तो ना अपनी तुम पेरिफेरल विजन से ना थोड़ा लग जाता है, तो तब ना साइक ने थोड़ा सा ऐसे नोट किया और पेन चलाया। तो मैंने कहा चलो या तो इसे अच्छे में चलाया या बुरे में चलाया, चला दिया है। हाँ, लास्ट क्वेश्चन था कि ओके आर्यन, व्हाट डू यू थिंक, इफ व्हाट आर द चांसेस ऑफ यू गेटिंग रिकमेंडेड? मैंने कहा सर आई डोंट थिंक दैट आई एम द बेस्ट जज टू टेल दैट, but I will promise you that I'll make sure whatever the decision is, you will not regret your decision. okay, interesting. वहां पर उन्होंने कहा ओके थैंक यू, एंड वो कॉन्फ्रेंस मेरा आई थिंक 10 से 15 मिनट चला था, इनसाइड विद देम। Great. फिर बढ़िया यार। आर्यन, थैंक यू सो मच यार फॉर कमिंग ऑन आवर प्लेटफॉर्म। आई थिंक बड़ा बड़े से समझाया तूने। जाने से पहले एक लास्ट क्वेश्चन है। यू हैव सीन फेलियर, ठीक है, तूने 5 साल वेट किया, तपस्या की है लिटरली। तो थोड़ा बता, इफ व्हाट इज योर मैसेज टू द गाय आउट देयर जो मेहनत कर रहा है लेकिन उसका हो नहीं रहा, तो व्हाट इज योर मैसेज टू दैट गाय? जो भी आज फंस रखा है अपने किसी भी केओस में, जस्ट पॉइंट वन जो एवरीथिंग एवरीवन टेल्स यू कि डू नॉट गिव अप, दैट इज ट्रू। एक जो सेकंड चीज है सर, जो मैं बहुत ही कॉमनली फील करता हूँ ना, जो भी फेलियर से डील कर रहा है, he seeks for advice and he seeks for advice from a lot of people. Like if we talk about SSB only, you will see a lot of people. जैसे तुम्हारा एक बार प्लस लग गया तो कितने सारे जो लोग आएंगे तुम्हारे पास पूछने। Now what you are doing wrong is you are taking advice A from a lot of people. B, you're taking advice from someone who has a completely different life, completely different mindset, completely different PIQ. PIQ is very important in SSB. वो अपने PIQ के हिसाब से तेरे को एडवाइस दे रहा है कि तू ऐसे कर ले, वैसे कर ले। तेरा PIQ भी अलग है। You are, let's not talk about PIQ, let's just say about personality. पर्सनालिटी। वो तुझे अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से गाइड कर रहा है, एंड देन इफ इफ यू ट्राई उसी तरह से काम करने में, तुम फकअप कर रहे हो। मैं ये कभी नहीं, मैं सबको, जैसे मेरे पास भी सर, जैसे मैं एनसीसी में भी सीनियर अंडर ऑफिसर हूँ। अभी एनसीसी में कितने बच्चे आते हैं मेरे पास कि सर क्या करें क्या करें। मैं सर सबको एक एडवाइस देता हूँ कि पहला तो एडवाइस लेना छोड़ दो। लोग देखो जो अब किसी भी फील्ड में, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट द फील्ड इज, सक्सेसफुल हो रहे हैं। सर आप किसी का माइंडसेट नहीं ले सकते, लेकिन आप ना ट्रेड्स उठा सकते हो। बिल्कुल। किसी में आपको लगा कि यार ये इसका पॉजिटिव अप्रोच बहुत है, ये अपना काम नहीं लूज करता, ये एकदम शांत रहता है। मेरे को जीटीओ में बोला एक लड़के ने कि यार तू कैजुअल बहुत है। मैं कैजुअल नहीं सर, मैं ना रिएक्ट नहीं करता इतनी जल्दी। अगर चीजें सपोज इफ थिंग्स गो साउथ, आई स्टे शांति से, ठीक है जो होगा देखा जाएगा। ये चीज मेरे को जीटीओ ने भी बोली, मेरे को 2-3 लोगों ने सबऑर्डिनेट बुलाया, मेरे को जीटीओ ने भी बोला कि पीपल से दैट यू आर वेरी गुड लिसनर एंड यू आर वेरी काम, इज दैट ट्रू? मैंने कहा सर आई डोंट नो हाउ टू से दैट, तो आई थिंक यू आर द बेस्ट जज। तो कहता ओके लेट्स फाइंड आउट। तो तब सीटी पे उन्होंने मेरे को थोड़ा पुश वगैरह किया, बट उस टाइम पे भी सर कोई वो नहीं था रिएक्शन। तो उस तरह से मैं बता रहा हूँ कि किसी को भी जो आज फेलियर में बैठे हैं, फेलियर से गेट मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, जस्ट स्टॉप टेकिंग एडवाइस एंड ट्रस्ट द प्रोसेस। करते रहो करते रहो करते रहो, क्योंकि इस जो जर्नी थी मेरी सीडीएस की, इसके साथ साथ मेरी वेट लॉस की भी एक जर्नी थी, इसमें भी मैं ट्रस्ट द प्रोसेस, आई एम जस्ट ट्रस्टिंग द प्रोसेस कि सब हो जाएगा। Amazing. That is Thank you so much, Aryan, for coming on our platform and means a अपना lot. एक्सपीरियंस शेयर। इतने कुछ तेरे से बातें करनी थी रिगार्डिंग योर वेट लॉस, रिगार्डिंग AFPI सिलेक्शन प्रोसीजर, लेकिन
क्या बोलते हैं, इतना ये डिटेल में तूने बताया सब कुछ कि उसके लिए टाइम ही नहीं बचा हमारे पास। बट आई विल ट्राई टू मेक वन मोर वीडियो विद यू। ठीक है, तो एनी अभी टाइम तो नहीं। एफपीआई का तो, हाँ, एनी बट टाइम एक इफ यू और वांट टू, बनाना आई बनता है तेरे साथ। आई लव टू हेल्प, वेट हाँ लॉस का भी और बिल्कुल, एफपीआई का भी, बिल्कुल तो कुछ करेंगे, उसका फोड़ेंगे। लेकिन नॉट हाँ, एन इशू। अभी के लिए तो इस वीडियो के लिए इतना ही। एंड गाइज, इफ यू थैंक यू लाइक सो दिस वीडियो, मच। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। And if you're listening to us on any audio platform, to 5-star rating then. And Aryan, once again, thank you so much for coming on our platform. And we wish you all the best for your tenure at IMA and then further career in the armed forces. थैंक यू सो मच एंड सर, आई वुड लाइक टू से टू दिस ऑल द व्यूअर्स कि जो भी ये देख रहे हैं, प्लीज स्टिक टू चैनल्स लाइक दीज, जिसमें आपका एक ब्लॉग था ना, एसएसबी कोचिंग एंड स्कैम, वो सर इतना बढ़िया ब्लॉग था। सो इट वाज लाइक Uh, ऑथेंटिसिटी एक चीज होती है, सो प्लीज स्टिक टू द चैनल्स दैट प्रोवाइड ऑथेंटिक वीडियोस, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन that can really help you out in further moving. Thank you, sir. thank you so much. Thank you Have a so good much, one. Aryan. Take care, guys.